नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? रागिनी सियाल। रागिनी जी, कहाँ से आए हैं आप? आई एम फ्रॉम पंजाब डिस्ट्रिक्ट पटियाला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 8 जुलाई 2017। आप क्या करते हैं? आई एम वर्किंग एज ए टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल पटियाला। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सारी देवी देवताओं की साधना करती थी, जैसे भगवान शिव की हम बहुत श्रद्धा से मतलब भक्ति करते थे। 10 साल अमरनाथ जाते रहे हैं हम। हर साल मतलब हमने अमरनाथ जाना है, शिव जी के मंदिर जाना है। व्रत भी रखती थी हर साल शिवरात्रि में। माँ दुर्गा के नवरात्रे रखे हैं मैंने बहुत। और पीर बाबा जी की दरगाह पे भी बहुत मैंने सजदे किए, बहुत माथे टेके हैं। उनकी भी बहुत मतलब प्रसाद बना बना के हमने लंगर तक चलाए हैं। यही सारी साधनाएँ मैं करती रही हूँ हमेशा। और मेरे पेरेंट्स की साइड से बचपन से जो सत्य साईं बाबा हैं साउथ में हैं, और उनके मतलब उनका भजन कीर्तन करती रही हूँ बचपन से। और अपना शिरडी बाबा के भी हम जाते रहे हैं, शिरडी में सिग्नापुर भी हम गए हैं। और दूसरा 8 साल मैं निरंकारी मिशन से भी जुड़ी रही हूँ। मैंने निरंकारियों का भी मंत्र जाप किया है काफ़ी, उनका भी ज्ञान सुना है। हर संडे सत्संग भी जाती रही हूँ, क्योंकि मेरे इन लॉज निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे, तो उनके मैंने उसके बाद निरंकारी साधना भी बहुत की है। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूजा भक्ति साधना जो आप बचपन से करते आ रहे हैं इतनी लगन के साथ, इन सब पूजाओं का आपको क्या विशेष लाभ मिला? मेरे को कभी कोई लाभ नहीं हुआ, बस भगवान की खोज थी। बस चाहती थी कि परमात्मा है, समझती थी कि परमात्मा है, कोई है। कभी ये लगता था कि इनमें परमात्मा मेरे को नज़र आएंगे, इनमें परमात्मा है। हर जैसे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेरेंट्स बताते रहे हैं कि ये भक्ति साधना बच्चे करनी है आपको, ये पूजा करने से आपको ऐसा लाभ मिलेगा, ये पूजा करने से ये होगा। तो बस कर रही थी। मेरे को था कि मनुष्य जीवन मिला है तो भक्ति करने के लिए ही मिला है, तो मनुष्य जीवन में रहते हुए भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। हर काम के साथ मेरे को होता था, मैं भजन ही मतलब बहुत सुनती थी। हर लाइफ अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से बिताना चाहती थी, इसलिए मैं हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर देवी देवता को मानती रही हूँ। लाभ तो कोई भी नहीं होता था। मेरे को हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहे हैं। क्या क्या हेल्थ इश्यूज रहे हैं आपको? बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। मैं हमेशा टाइफाइड से मतलब ग्रस्त रहती थी। आई वॉज सफरिंग टाइफाइड एंड आई ऑलवेज एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू दिस हेल्थ इश्यूज़। और मतलब बहुत परेशान हो चुकी थी। एंड थायराइड भी था मुझे, ब्लड प्रेशर की मेरे को प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन था। मतलब डॉक्टर्स के चक्कर लगातार लगते ही जा रहे थे। मतलब यही था बस लाइफ में, और कुछ नहीं था। भक्ति भी चल रही थी, वो भी बहुत कम हो जाती थी जब कभी मैं बीमार होती थी, तो वो भी नहीं अच्छे से हो पाती थी। फिर बहुत दुख आता था कि इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी, जिसके पास भी जाती थी यही बोलती थी कि एटलीस्ट मेरी हेल्थ ठीक रहे, ताकि मैं ये भक्ति साधना कर सकूं, ताकि मैं भगवान आपका गुणगान कर सकूं। और जैसे शिव जी के पुजारी हैं, तो मैंने यही सुना था कि शिव जी की आराधना करने से मतलब पुत्र प्राप्ति होती है, बट हमें ऐसा नहीं था। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू, I am having daughter, she is 12 years old and we want sibling, means लड़का या लड़की जो भी हो, कि भगवान को बस यही मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु दूसरा बच्चा मेरे को चाहिए, कि सेकंड बेबी मैं चाहती हूँ। कि इसी इच्छा को लेके मैं अमरनाथ भी जाती थी, कि भोलेनाथ से हमेशा मांगती थी, माँ दुर्गा से मांगती थी। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, जो भी परमात्मा देगा। कि मतलब मैं सेकंड बेबी चाहती थी, मेरे को इच्छा थी कि मेरे सेकंड बेबी हो। और लेकिन मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं था। मेरे को गायनी प्रॉब्लम्स रही हैं, और ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स आई कंसल्टेड सो मेनी डॉक्टर्स, बट देयर वाज नो रिलीफ। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि 12 साल से आपको टाइफाइड की बीमारी थी, आप थायराइड की बीमारी से भी जूझ रहे थे, बहुत लंबे समय से संतान प्राप्ति आप चाह रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन सब समस्याओं से आपको निजात कैसे मिली? यस, actually, my husband was watching the satsang of Sant Rampal Ji Maharaj, and I also started watching this program, this satsang, and only then watching the satsang, and I got immediate relief due to my health problems, which I got in past. I मतलब immediate मेरे को उसमें relief मिलना शुरू हो गया, and मेरे को ये भी नहीं पता चला एक्चुअली, आई डिडंट नो कि मेरे को कब कंसेप्शन हो गई।
during satsang, matlab watching the satsang, and I got that news. I was so happy that day, and I got permanent letter from my school, और जिसकी मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 9 साल से मैं वहाँ जॉब कर रही थी, और हमारा हर 3 साल बाद मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था, इंटरव्यूज़ होती थी, एंड वी शुड अपीयर अगेन आफ्टर 3 years for interview. And but that time on 17th March, I remember that date, on 17th March 2017, I got permanent letter from our school, and I was so happy, and I came back to home and give a lots of thanks to God. But that time I really don't know who is God, but yes, we were watching the satsang of Sant Rampal Ji Maharaj, and I thought that ki definitely the miracle, those miracles are being मेरे साथ जो हो रहा था, मतलब वो जस्ट मिरेकल्स ही थे इतने, मतलब हम भक्ति कर रहे थे तब मेरे साथ ऐसे कोई हैपन्स नहीं, तब मेरे साथ कोई भी ऐसा मिरेकल नहीं हुआ, ना ही मेरे मतलब बेबी हुआ, और जॉब सिक्योरिटी नहीं थी मेरी, और हेल्थ इश्यूज़ से मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी अपनी। और मैंने ये फ़ील किया सत्संग में ही बैठे बैठे, मैं ये फ़ील करती हूँ कि मेरे को ये सारी प्रॉब्लम से निजात मिलना शुरू हो गया है। देन आई टोल्ड माई हस्बैंड कि आप मेरे को ऐसा लगता है कि जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ तब से ही मेरे को लाभ होना शुरू हुए हैं, तब से ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो गई हैं। ये मेरा बेटा है जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को 12 साल बाद ये मिला है। मेरे 12 साल की बेटी है, और उसके बाद ये परमात्मा की शरण में आने के बाद ही मुझे बेटा मिला। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि हमने अब इन्हीं को अपना गुरु बनाना है, इनसे नाम दीक्षा लेनी है संत रामपाल जी महाराज से। और दूसरा, आध्यात्मिक ज्ञान तो जो था वो हमें मिल चुका था कि एक्चुअल हु इज़ रियल गॉड, जिनकी तलाश में मैं बचपन से कभी कहीं जा रही थी कभी कहीं जा रही थी, मुझे पता लग चुका था कि एक्चुअली हु इज़ रियल गॉड, कबीर इज़ गॉड। वेदों में प्रमाण है, कबीर ही भगवान है। ये गुरुजी से ही, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से ही हमें यह ज्ञान हुआ है। उन्होंने ही हमारी ही होली बुक्स खोल के उन्होंने हमें यह बताया है कि हु इज़ गॉड, हु इज़ रियल गॉड, हु इज़ एक्चुअल गॉड, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भक्ति साधना करनी चाहिए, कि जो हम भक्ति साधना कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना है जो हम कर रहे हैं। बहन जी, आप एक टीचर हैं, टीचर होने के नाते हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज में व अन्य जो धर्मगुरु हैं उन संतों में आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? ये जितने भी धर्मगुरु जो भी आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, पहले तो मैंने इनके ज्ञान सुने हैं क्योंकि धार्मिक चैनल्स बहुत देखते रहे हम, दिव्या चैनल और भी काफ़ी चैनल्स पे सत्संग आते रहे हैं। जिसका भी सत्संग आता था हम सुनते थे, ज़रूर सुनते थे कि शायद कहीं से हमें कुछ पता चले परमात्मा के बारे में। ये इच्छा ही रहती थी शुरू से, तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा। वो जो भी करते थे, कोई भगवद गीता पढ़ रहा है लेकिन उसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझा पा रहा है, कोई मतलब रामायण का पाठ कर रहा है, कोई महाभारत का, जो हमने सुनी हुई है, जो हमने स्टोरीज पहले भी सुन रखी हैं, वही हम दोबारा सुन रहे हैं बैठ के। तो मेरे को लगता था ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है कि मैंने सुना हुआ है ऑलरेडी, तो मेरे को लगता है कि मैं भजन कीर्तन कर लूँ तो वो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट देगा शायद। तो मेरी यही धारणा थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज को देखा हमने कि वो शास्त्र खोल के बता रहे हैं, वो अपनी मर्जी से एक भी वर्ड या एक भी लाइन हमें नहीं बताते हैं, वो यही बताते हैं कि इन शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, सब में क्या लिखा है और हम क्या उपासना कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप 12 साल से टाइफाइड की बीमारी से जूझ रहे थे, तो आपको क्या लाभ मिले? वो तो मैंने बताया कि जब मैं सत्संग सुनना शुरू किया मेरे को उसके बाद बुखार भी नहीं हुआ, इवन मेरे को फीवर भी नहीं हुआ, टाइफाइड तो बहुत दूर की बात है। ये मैंने एनालाइज़ किया, मैंने उसी टाइम एनालाइज़ किया जब मैं सत्संग सुनना स्टार्ट किया हमने जनवरी में, और फिर 1 फरवरी में मेरे को गुड न्यूज़ मिलती है, और जिसकी मैं 12 साल से वेट कर रही थी, और ये मेरे को होता है। और दूसरा, परमानेंट हो जाते हैं, जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहन जी देखिए, ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। देखिए, इत्तेफाक मतलब 12 साल से नहीं हो रहा था मेरे साथ ये इत्तेफाक, 12 साल से नहीं हुआ था ये इत्तेफाक। हमने जब परमात्मा को समझना शुरू कर दिया था, इवन जब परमात्मा मतलब हमें जब पता लगा कि हु इज़ गॉड, हमने ये मान लिया था कि यस ही इज़ रियल गॉड, कबीर इज़ रियल गॉड, कबीर इज़ एक्चुअल गॉड, तो हमें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तो हमने मतलब मेरा मन शुरू उस सत्संग सुनने मात्र से ही उनसे हट गया था, भक्ति से, जो मैं भक्ति कर रही
थी, मैंने वो छोड़ दी थी, सिर्फ सत्संग सुनते ही मैंने वो छोड़ दी थी। और मैं बोलती थी कि कबीर अगर भगवान हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं, अगर कबीर साहब भगवान हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरे को इन्हीं की शरण में जाना है। और मेरे साथ हो रहा था सब कुछ, मतलब पहले से ही चमत्कार होने शुरू हो गए थे, तो मेरे को कोई शंका नहीं थी इसमें। बहन जी, यहाँ पर हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। क्या आपके परिवार में भी कोई नशा करता था और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? हाँ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो मतलब जर्दा खाते थे पहले, और कभी कभी मैरिजेज़ में ड्रिंक भी कर लेते थे। क्या अभी भी कोई वो नशा करते हैं? नहीं, अभी वो बिल्कुल नशा नहीं करते हैं, क्योंकि हम दोनों ने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, हम दोनों ने ही बैठ के ज्ञान समझा है और परमात्मा की शरण में आए हैं। बहन जी, यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग आपकी तरह बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो भी आपकी तरह बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, वो उनसे नाम दीक्षा क्यों ले? आप पहले उनका तो 10 दिन सत्संग सुने। आई जस्ट वांट टू से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, हु आर वाचिंग माय इंटरव्यू ऑन साधना चैनल, वट एवर। बहुत सारे चैनल्स पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो मैं बस यही उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डू वॉच इट रेगुलरली, एटलीस्ट 10 or 15 days. At least 10 or 15 days. Just see what does Sant Rampal Ji Maharaj wants to convey the message from our holy books to us. At least please do understand कि हमारी होली बुक्स में लिखा क्या है, हम क्या करते आ रहे हैं, और हम इतने दुखी होते भी हुए भी वो साधना करते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं होती। कहते हैं ना कि भगवान एक है, सबका मालिक एक है, वो मालिक एक कौन है, वी हैव टू नो डैट। जी धन्यवाद। सच साई।